Cn का होल 4 -2। चलो ये यौगिक है, अब निकालना इसका, ध्यान समझना इसको, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो देखो अब अगर इसकी ना सारी चीज़ निकालनी है तो कुछ चीज़ पहले क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC लिख लोगे, ठीक है, और क्या था EAN, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब क्या करो, पहले इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकिल, निकिल है ना, बोलो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकिल। तो पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये होता है। ये तो अफबाऊ के नियम से ऐसा होता है ना, लेकिन इसको सही से पहले अरेंज करो, व्यवस्थित करो। अगर इसको हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। अब अगर 4s2 है तो 4p 4d तो होगा ना, होगा नहीं होगा, तो मैं एक और लिख दे रहा हूँ 4p, उसमें इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, खाली है वो ना, 4 सेल है ना, चौथे सेल में s p d f होते हैं, तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि p d f खाली है, तो यहाँ से डिब्बा भी मुझे चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है जितने लिगेंड और डिब्बा ना मिले तो ऐसे बन गया। अब इसमें से ना जो भरा हुआ है उससे कोई लेना देना है नहीं, क्यों, अभी भी पढ़े थे, क्या नाम इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना। तो बंध बनाने में कौन कौन भाग लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब बाहर वाले, वही कक्षा वाले, अंदर वाले जो भरे होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो अंदर वाला 1s2 भरा है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये अभी पूरी तरह भरा नहीं है, क्योंकि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, 8 ही है। अब 4 तो वही पूरा खाली है, ठीक है। तो हमको केवल बस इतना लिखना है, 300 को छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखो पहले 3d8 4s2 और 4p0, ये निकिल का हो गया। लेकिन हमको निकिल का नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो निकिल है उस पर चार्ज भी तो है, बोलो ऑक्सीजन स्टेट निकाले थे, कितना आया था +2, इसका मतलब है कि निकिल पे ना 2+ चार्ज है, तो हमको चाहिए इसका, तो इसका फिर जो लिखे थे हम इसका बनाएंगे अब, निकिल +2 का, निकिल +2 का बताओ क्या करो, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 3d8 4s0 4p0, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद ना इसका ऑर्बिटल बना लो, डी में कितने डिब्बे बनते हैं, डी में 5 डिब्बे, यस में 1 डिब्बा यार, इसमें 3 हो गया। अब देखो, अब लिगेंड कितना आया है 4, तो हमको चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन तो भूल गए भरना, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 8 भरो, तो इसमें भी वही नियम लगेगा, हुंड का नियम, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दोहराते हैं 6 7 8, ये बन गया। अब ये जो साइनाइड है इसको 4 डिब्बा चाहिए, 4 डिब्बा है क्या खाली, बिल्कुल है, ये देखो 4 डिब्बा तो खाली है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आती है थोड़ी सी नई, अगर कभी भी ये 3 चीज़ दिख जाए, कौन, साइनाइड, अभी के लिए याद रखो, ठीक है, साइनाइड, ये कार्बोनिल, और एक और कोई होता है CnCO, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, NO, हाँ ये, अगर ये 3 नहीं यार, नाइट्रोसिल, अगर ये 3 अगर दिख जाए तो पता है क्या करते हैं, ये खाली डिब्बा होते हुए भी अंदर घुसना चाहते हैं, बस जगह मिल जाए बस, क्यों, क्योंकि ताकतवर होते हैं, जो ताकतवर इंसान होता है उस होता है कौन दूर जाए वहाँ पे, ठीक है ना, पहले यहाँ जगह खाली करो, ज़बरदस्ती बैठेगा वो, और खाली कैसे करवाएगा, देखो ये दोनों अकेले अकेले हैं, तो आएगा इसको 2 थप्पड़ मारेगा, चला जाएगा अंदर, ठीक है, 1 डिब्बा यहाँ से ले लेगा, ठीक है ना, समझ आया नहीं आया। अगर इसी की जगह ना साइनाइड कोबाल्ट, इसकी जगह अगर यहाँ कोई दुर्बल होता है, जिससे कमज़ोर Cl Br और वाटर, ये सब चीज़ें होते हैं ना, तो फिर वो यहाँ ना जाते, फिर यही इसी में एडजस्ट हो जाते, अपना 4 डिब्बे इसी में हाइब्रिडाइजेशन कर लेता। लेकिन ये क्या करेगा, ये पहले इसको उत्तेजित करेगा, थप्पड़ मार मार के क्या करेगा, इसको
उत्तेजित करेगा, तो उसको ले जाते हैं किसमें, उत्तेजित अवस्था में। अब जब इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाएगा तो क्या होगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसा। लेकिन ये वैसे इसको कभी तुम लोग जरूरत पड़ेगी नहीं निकालने के लिए, क्यों ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। जब अगर आएगा ना तो खुद ही बता देता है, वो उसमें दिया रहता है क्वेश्चन, मतलब बता देता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ से देखो खाली करवाया, मतलब अगर ये ना होता ना, ये खाली ना होता, फिर इसी में संकरण होता। अब इसमें अब फिर से बना लो इसको, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए ऐसा हुआ। इसमें पहले एक्साइटेड हुआ है, ठीक है ना, पहले एक्साइटेड हुआ मतलब उसका मूड गर्म हुआ। पहले होता ना ऐसा, दुष्ट लोग होते हैं ना, जो दुष्ट होते हैं वो आएंगे, जगह रहेगी तो वहाँ नहीं बैठेंगे, लेकिन जहाँ देखिए ज़्यादा लोग ना ज़बरदस्ती घुसेंगे वहीं पर, ठीक है ना, होता ही नहीं होता ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। अब क्या है, अब डिब्बे हो गए तो ढेर सारे हो गए, तो चाहिए केवल 4 ही डिब्बे, कितने, 4। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है, अगर 4 हम लेते हैं तो एक यस एक डी का है, एक यस का है, और 2 पी का लेना पड़े, एक छोड़ना पड़े, 4 ही चाहिए ना, तो पी का 2 और लेना पड़ेगा अंदर से। क्यों, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3D की, उसके बाद 4 यस, उसके बाद 4 पी। लेकिन लीगेंड देखो सब एक जैसे। अब ये भी झगड़ा करेंगे, पटका करेंगे कि नहीं मैं जाऊंगा डी के पास, मैं जाऊंगा, ठीक है ना, है कि नहीं। क्यों, ये सब एक जैसे और लीगेंड अलग अलग, ठीक है। तो याद करो, बताए थे ना संकरण के लिए, जब अगर तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, अगर 1 गिलास दूध हो और 2 गिलास पानी हो और कुछ ना हो देने के लिए, तो क्या करोगे। अब जिसको दूध दोगे और जिसको पानी दोगे, तो दूध जिसको मिले तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको पानी मिलेगा उसको बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, तीनों मिला देना, मिलाने के दे देना, किसी बुरा नहीं लगेगा। तो वही यही हो, उसे बोलते हैं क्या, संकरण बोलते हैं। तो क्या करेगा, अब ना ये जो निकिल है, ठीक है, निकिल डी का 1 मिलाएगा, एक यस का मिलाएगा और पी से कितने लेगा, 2, तो 4 डिब्बे देखो बन जाएंगे। ये अलग। अब यहाँ पे होगा संकरण, क्या कराएगा, संकरण इसीलिए हुआ, क्यों हुआ, बताए थे संकरण के लिए एनर्जी एक जैसे डिब्बे होने चाहिए ना। पहले देखो 1 यस रहता था, 3 पी रहते थे, जब मिलते थे 4 बनते थे, sp3 sp3 sp एक जैसे बन जाते थे ना, क्योंकि एक जैसा है तो बॉन्ड भी एक जैसा बनाना चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, नहीं तो एक दुबला पतला बॉन्ड बनेगा, एक मोटा तगड़ा रहेगा, ठीक है ना, समझा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 अलग हो जाएंगे जो भरे हुए हैं। अब इसमें से एक निकल गया, ये इसमें से एक ले लो और इसमें से ये, तो बनेंगे कुछ ऐसे, तो एक ये और यहाँ से ये। अभी तक ये था डी, ये था यस, ये था पी पी, मतलब अब लेकिन इसका क्या नाम हो गया, अब इसका नाम हो गया DSP2। नाम क्या हुआ, DSP2, इस भी कौन है, DSP2 DSP2। जैसे पहले दूध था, वाटर, मिल्क, लेकिन जब मिल गया मिल्क वाटर, ठीक है ना, सब मिल्क वाटर हो गया ना, वैसे ये भी सब DSP2 बन जाए ये। और एक डिब्बा, इससे कोई लेना देना नहीं। अब बन गया। अब सारे लीगेंड आएंगे अपना अपना क्या एलोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएंगे, समझ आई नहीं है। अब ये संकरण करा लिया, अब डायरेक्ट इसको बना दो यहाँ पे चाहो तो, NiCN का क्या हो जाएगा, होल 4। अब इसके लिए क्या लिखोगे, तो ये लिख दो, बाकी इससे कोई लेना देना है नहीं, मुझे केवल ये चाहिए। एक CN, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नोट कर देंगे। इसको ऐसे दिखा दो ताकि लगे कि अलग है, ठीक है। अब इसको चाहो इसे बना दो, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे और ये जो उससे मिले थे यही थे, इसीलिए निकालते क्या थे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो जो ये निकिल है, इसके इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं आया ढेर सारा, ये तो मान लो अंदर वाला ये सब भरे पड़े हैं। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 ना, 18 और ये 8 कितना हुआ, अरे यार 18 8 26, और 26 में और कितना जोड़ दो, 8 जोड़ो, नहीं 8 नहीं कितना, 2 2 4 2 6 8 जोड़ो, कितना 34। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिला था नहीं मिला था, बताओ। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल कितना आया था वो वही है। तो मतलब इस समय, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकिल है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ जो पहले से थे ना
2 उसने त्याग दिया था, फिर उसके बाद यहाँ से उसको 8 मिल गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब बताओ इसमें संकरण क्या मिला, DsP2, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। समझ ही नहीं आया, मतलब ये संरचना बनेगा ऐसे। ऐसे बना दो और चार्ज लगा दो -2, ये है। अब एक चीज़ बता सकते हो, बताओ ये चुंबकीय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? इसके पास आयुमित एक भी बचा नहीं है, तो मतलब है इसका चुंबकत्व तो अगर हम देखेंगे, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में क्या मिलेगा, ये प्रतिचुंबकीय, क्या मिलेगा, प्रतिचुंबकीय। क्यों? लिख दो, आयुमी इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर 0, ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। समझ आई नहीं यार? तो ये पूरा डिटेल में समझाने के लिए किए हैं, लेकिन जब पेपर में कभी आता है तो शॉर्टकट भी होता है, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन पहले ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, चलो आज इतना कर लो, कुछ होमवर्क दे रहे हैं करके आना, ठीक है, फिर हाँ लिख नोट कर लो इसको। लेकिन इसमें भी एक चीज़ थोड़ा सा पढ़ा देंगे, क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, बस ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा सा बेसिक्स, थोड़ा सा आइडिया नहीं, मान ले कभी जरूरत पड़ सकती है ना। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ ना BBT से नहीं निकल पाती, चुंबकीय मतलब क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। कभी कभी क्या रहता है, वो BBT में लगता है कि ये चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय लगता है, लेकिन रहता है वो क्या, अनुचुंबकीय, ठीक है ना, तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। चलो देखो एग्जाम्पल क्या दिए थे, चलो बोलो प्रैक्टिस के लिए। नहीं दिख रहा है क्या है? चलो अब से नीचे लिखिए, चलो बोलो, पहला बोलो, चलो पहला बोलो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर Ni CO का होल 4, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं है। चलो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसको मान लोगे x, ठीक है, क्या मानोगे, इसका होता है न्यूट्रल 0, तो कुछ चार्ज नहीं आया, क्या आएगा, 0, सही आया था सबका। चलो उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताओ, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती कौन सा है, बोलो, एक दंती है ना, तो एक दंती है तो 4 के पास 4 दांत होंगे फिर, ठीक है ना। अरे एक दंती अगर 4 लोग रहे 4 दांत होंगे ना, एक एक दांत सबके, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4। उसके बाद निकाल लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी निकल जाएगा। फार्मूला क्या लगा, Z माइनस ON प्लस 2CN। Z क्या होता है, 0, सॉरी निकिल क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर का निकिल का 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, बताओ कितना हो जाएगा, 36 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, कितना आएगा बोलो। 36 ये तो क्या हुआ, ये तो नोबल परिवार का है ना, मतलब बहुत स्थायी हो गए। चलो ये हो गया। अब उसके बाद इसका IUPAC, IUPAC बताओ, बोलो, टेट्रा कार्बोनिल। कोबाल्ट कौन बोल रहा है, अरे यार कोबाल्ट ना, कोबाल्ट यहाँ मेटल रहता है ऐसे, बड़कवा हो छोटकवा नहीं, बड़कवा कार्बन छोटकवा ऑक्सीजन रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल की निकलेट, निकल निकलेट नहीं निकल बस। देखो राशिका, निकलेट तब लिखते हैं जब ये बड़े वाले ब्रैकेट जो है ना, इस पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा तब,
कभी कभी यहाँ ऐसे रहता है तो दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ पे कोई कटायन रहता है। ऐसे अगर कोई कटायन है जिसका मतलब नेगेटिव है, और कटायन नहीं है तो यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ना तो यहाँ कुछ कटायन है, ना ही इस पर नेगेटिव दिख रहा है, तो हम केवल लिखेंगे नॉर्मल। ठीक, निकल और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 0। ठीक है, चलो IPC हो गया। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हो इसका? अब निकाल सकते हो संकरण निकालो। चलो, संकरण निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए मुझे, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d 3d8। तो हमको अंदर से कोई लेना देना है नहीं ना, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम केवल लिखेंगे किसका? 3d8 4s2 और एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बैकअप के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलो, निकिल है तो निकिल देखो, इसमें निकिल का लिखे हैं, इसमें निकिल ही तो ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0 है, मतलब निकिल का ही जरूरत पड़ेगी मुझे। तो एक काम करते हैं, ऑर्बिटल बना लो। डी में कितने डिब्बे बनते हैं? 5। एस में कितने बनेंगे? और पी में कितने बनेंगे? 3 डब्बा बनेगा। चलो, 8 इलेक्ट्रॉन भरो। हुंड बोलते थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, फिर कहे दोबारा दोहराओ। ठीक है, पैर उल्टा कर दो लेकिन ऐसे। ठीक है, तो कितने हुए? 8 हो गए। और यस में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें तो खाली है। चलो, इतना हो गए। ये तो निकल की बात हो रही है, लेकिन अब निकल के पास आएगा कौन? कार्बोनिल। और कार्बोनिल जानते हो ताकतवर होता है। 3 बोले थे, याद रखो। कौन कौन से? CnCO NO। ठीक है ना। तो अब जब कार्बोनिल को चाहिए कितना? 4 डिब्बा। क्यों? 4 कार्बोनिल है ना, एक एक डिब्बे में जाएगा। ठीक है ना, एक एक डिब्बा पकड़ेगा, समय 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और 4 डिब्बा खाली करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ? 2 तरीके हैं, या तो बाहर वाला ले ले। बाहर देखो 4p 4do है, 4d भी रहता है। अगर 4 है मतलब चौथा सेल है, तो चौथे सेल में जानते हो 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, 4 कक्षक होते हैं सब सेल। S P D F, डी भी तो है। चाहे एक काम करो, 3 ले लो P का, 1 ले लो D का, तो बन जाएगा P3D। लेकिन P3D हमको बनाना ही नहीं है, हम तो केवल संकरण द्वितीय बनाते हैं, या तो sp3 या तो dsp2, ये 2 ही बनाना है ना, ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब sp3 मतलब बनाना है dsp2, मतलब यस का तो जरूर चाहिए। अब यस का तो यही है, बाहर कहाँ यस मिलेगा? बाहर तो यस नहीं मिलने वाला है। तो एक ही तरीका है, क्या? इनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। ठीक है, थप्पड़ मार मार के क्या करो? उत्तेजित करो, तो कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये मतलब अरेंजमेंट होगी ना, व्यवस्थित होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो बन जाएगा ऐसे। कैसे बनेगा? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो डिब्बा खाली हो गया। अब करा दो संकरण। किसका? एक ही एस से पकड़ो और 3 थी पी से, तो बनेगा sp3। संकरण मिल गया ना। अगर sp3 है तो ज्यामिति क्या होगी? चतुष्फलकीय। नीचे दिख रहा है, चतुष्फलकीय दिख रहा है। हो गया ना, बस अब कुछ करना है नहीं है, इतना पता करना है। अब चाहो ना इसको सुंदर बनाने के लिए कार्बोनिल ला के एक ऐसे सबके साथ डोनेट करवा दो, अपना भर दो, जरूरत पड़े तो। जरूरी वैसे है नहीं, बस निकालना इतने से मतलब। हाँ चल निकालते हैं। तो देखो संकरण हो गया, इसकी ज्यामिति बना लो। ज्यामिति बनाओ। कैसी ज्यामिति बनाओगे? चतुष्फलकी। तो चतुष्फलकी ऐसे बनता है ना, एक एबव द प्लेन,
ना, एक बिलो द प्लेन, ऐसे बनता है ना, बोलो, लगा दो CO 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 CO, ठीक। चतुष्फलकी। अब चाहो ना सुंदर बनाने के लिए ऐसे कर दो, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये बन गया। अरे बीच में हम तो रखे ही नहीं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को तो खा गए। ये हो गया। ज्यामिति बन गई। अब चुंबकीय गुण निकाल लो। पहले निकालो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या निकालोगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? एक भी नहीं, 0। ठीक, एक भी है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है, 0। मतलब इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय। कोई चुंबकीय गुण नहीं है। क्यों? निकाल लो डायपोल मोमेंट, म्यू बराबर क्या होता है? √n+2। तो 0 0 + 2 आएगा 0। ठीक, ये ऐसे निकाला जाता है। जल्दी जल्दी नोट करो, बहुत काम की चीज़ है ये। इतना पढ़ा के ख़त्म करें क्या? बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसे साइड में पढ़ा देंगे कभी ना, क्योंकि इतना ही आता है एग्जाम में। कल से अपना तैयारी शुरू कर देना। रिवीजन स्पेशल चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक, ठीक है ना, कल शुरू करें। इसमें ज्यामितीय आकार वही है। कभी कभी ना आकार बदलता है। ज्यामिति एक होता है, एक होता है आकार, वो लोन पेयर की वजह से। ज्यामिति ना निकलती है संकरण से, ठीक है ना, लेकिन संकरण में मान लो अगर वो लोन पेयर आ जाता, सारा मामला गड़बड़ कर देता है वो। तो ज्योमेट्री तो वही रहती है, लेकिन आकार बदल देता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही आकार है उसका। ठीक, हाँ, आकार ज्यामिति दोनों वही है, दोनों है। ज्यामिति आकार दोनों वही है। इसमें सेम रहेगा, वो उसमें होता है, और उसमें इनऑर्गेनिक में जो साधारण कम यौगिक होते हैं ना, उसके अंदर जिसमें लोन पेयर वगैरह रहता है उसमें आता है। हाँ, संकरण sp3 हो गया। ज्यामिति इसकी हो गई ये चतुष्फलकी, आकार वो भी चतुष्फलकी, बदलेगा थोड़ा। इसमें लोन पेयर नहीं रहता, ठीक है ना, इसकी टेंशन नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। चलो हो गया, शोर ना करो, चलो आगे देखो, अगला बोलो। चलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर CU, CU NH3 का होल 4, हाँ, +2 चार्ज। चलो इसको देखो, इधर देखो, सामने देखो। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, बोलो फटाक से, क्योंकि इसका न्यूट्रल, इस पर कोई x मानोगे +2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। कॉपर कितना होता है? 29। 29 में से 2 निकालो, 27। 27 में जोड़ो 8, 35। चलो IUPAC बताओ। टेट्रा एमीन क्यूपरेट नहीं, कॉपर। ये देखो, दिख रहा है प्लस चार्ज, अभी बताया थे माइनस चार्ज रहे तभी उसमें क्यूपरेट लगाते हैं। टेट्रा एमीन कॉपर। यहाँ पे अरे यार क्या बताए थे, जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है ना, बढ़ के ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ रहती, ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट निगेटिव होना चाहिए, रेडायन की तरह काम करे। अब रेडायन की तरह काम कम करेगा जब यहाँ पे कोनो धनायन रहेगा तब, ठीक। और कोनो धनायन अगर नहीं है जिस पे रेडायन लगा होगा, और कुछ नहीं है तो न्यूट्रल है, प्लस है तो धनायन है, ठीक है ना, ये तो धनायन है ना।
रीड आयन होना चाहिए। रीड आयन है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जब रीड आयन रहेगा तभी 8 लगेगा, इतना याद रखो। और यहाँ पे लगा दो, जोड़ दो आयन, ठीक, थोड़ा ब्यूटीफुल बन जाएगा ये। चलो इसके बाद और क्या करोगे, संकरण। यहाँ पे संकरण निकालना पड़ेगा, बिना निकाले पता नहीं कर सकते ना, क्योंकि दो होता है sp3 और dsp2। तो चलो कॉपर का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या होगा 3d9 4s2, बोलो यही होता है ना। अरे चलो एक ही बात है, वो एक्सेप्शनल वाला केस है ना, हम यहाँ लिखने नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख रहे, हम तो यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पूरा तब ऐसा करते हैं, ठीक। अभी यही लिखो, और यहाँ पे हम 4p जरूरत पड़ेगी ले लेंगे 0। तो चलो अब इसमें लेकिन Cu का नहीं चाहिए मुझे, अरे हमारे काम का तो ये है Cu+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ठीक है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनेगा क्या 3d9 4s0 4p0, ठीक। चलो अब इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 डिब्बा बनाओ जल्दी जल्दी से। ये हो गया, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, पैर ऊपर, ठीक, उसके बाद पैर नीचे कर दो। हम पहले पैर ऊपर किए थे ना, अच्छा एक ज़्यादा भर दिए, चलो एक लंगड़ा है, ठीक, ये हो गया ना इतना। अब इसमें खाली नहीं, इसमें हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखो 4 चाहिए, 4 डिब्बा खाली है पहले से, 4 डिब्बे जब खाली है कुछ नहीं, क्या कौन सा संकरण होगा sp3, ज्योमेट्री वही सेम बनेगी, लेकिन ये क्या होगा अनुचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने हैं, एक, तो डाइपोल मोमेंट निकलेगा, मतलब एक अगर मिला तो मतलब ये कैसा हुआ अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। निकाल लो फिर, अनुचुंबकीय है तब तो म्यू निकलेगा, क्या निकलेगा 1 1 + 2, तो 1 2 3 3 1 जा 3 √3, इसका मान 1 पॉइंट कितना आता है, 1 पॉइंट कितना आता है 6, √3 का मान कितना होता है 7, चलो 1.7। चलो डाइपोल मोमेंट इतना लिख दो फटाक से, स्ट्रक्चर बना लोगे वही बनेगा जैसे भी इसके पहले बनाए थे, ठीक। चलो और है, चलो बोलो K4 क्या है, Fe(CN) का होल 6। चलो इसमें 6 है। चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक, निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें, इसका हो जाएगा +4, इसका x, इसका -6 हो जाएगा, इधर उधर करोगे आएगा +2। चलो ऑक्सीडेशन नंबर बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 दिख रहा है, और इसके बाद जो है इफेक्टिव टाइम नंबर निकाल लो। ये फिर कितना होता है 26, बोलो 26 में से 2 निकालो 24, 24 में 12 जोड़ो 36। चलो आयुपायक लिखो, चलो आयुपायक बताओ। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोसी, फिरेट, देखो फिरेट आ गया, काहे फिरेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 4 ठीक के निकालेंगे तो उस पर 4 माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस चार्ज बन रहा है ना इस पर, इसलिए। चलो उसके बाद अब तो ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, वो तो बिना निकाले मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कौन सा संकरण, लेकिन 2 होता है ना, ज्योमेट्री बन जाएगी। चलो निकालते हैं इसका, या फी का 26 होता है तो 3d6 रहेगा, 4s2 रहेगा, और 4p में खाली कुछ नहीं 0, ठीक। d में कितने डिब्बे बनाओगे, अच्छा एक चीज़ भी हो गड़बड़ी होगी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो है,
क्योंकि देखो ये +2 है, तो मतलब Fe का नहीं चाहिए मुझे Fe +2 चाहिए, तो ये 2 गायब हो जाएगा, तो बचेगा 3D 6 4S 0 4P 0। डी में कितने बनेंगे? S का बना लो, यहीं पे बना लो P का 3। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 डिब्बा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे लिगेंड कितने हैं? 6 डिब्बे चाहिए, तो वही कराना पड़ेगा क्या? थप्पड़ मार मार के, ठीक है, अरेंज करा दो। तो बनेगा क्या? एक्साइटेड में ले जाना पड़ेगा, एक्साइटेड अवस्था, उत्तेजित करना पड़ेगा इसको, अरेंजमेंट। तो देखो ये दोनों अरेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6। 2 डिब्बे देखो खाली हो गए, यहाँ पे बना लो ऐसे। ठीक, अब बताओ 6 डिब्बे मिल गए, क्या क्या मिला? D का 2, S का 1 और P का 3। संकरण मिल गया, D2sp3। ठीक है, D2sp3 मतलब अष्टफलकी तो होता ही है, चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो। कैसा होगा? अष्टफलकी। ज्योमेट्री बन जाएगी, बोलो। अब बता दो चुंबकीय है, अनुचुंबकीय, प्रचुंबकीय। सब डबल डबल हैं, डबल डबल डायामैग्नेटिक। ठीक, मतलब प्रचुंबकीय। ठीक है, जब एक कोई इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? अयुग्मित मिल जाए। एक भी अयुग्मित अगर मिला तो समझ लो अनुचुंबकीय है। अरे चुंबकीय, इसमें चुंबकीय 2 पढ़ते हैं, एक अनुचुंबकीय एक प्रचुंबकीय। ठीक, वो चुंबकत्व ही है, समझा नहीं है? हो गया? और है भी? बस अब इसमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे कुछ। चलो थोड़ा सा आज वो पढ़ा दे रहे हैं ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे जानोगे। अच्छा एक चलो देख लो, थोड़ा स्पेशल चीज़ें हैं ये। मान लो, ध्यान समझना इसको, इधर देखो, इधर ध्यान दो। देखो यही मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं K4 और क्या लेता हूँ Fe। Cn की जगह ना मैं डाल दे रहा हूँ Cl6। अब बताओ इसमें क्या होगा? अब जैसे ही ये बना सब कुछ वही होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, इफेक्टिव नंबर वही आएगा, नाम बदलेगा। हेक्सासाइनाइडो C की जगह आ जाएगा हेक्साक्लोराइडो, बोलो। ध्यान समझना इसको, क्या बनेगा? हेक्साक्लोराइडो बन जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। बस यहाँ थप्पड़ मार मार करके अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ साइनाइड था। ठीक है ना, ऐसा काम केवल 2-3 लोग ही करते हैं, साइनाइड, CO, NO। इन्हें खास करके याद रखो, बाकी तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना, वैसे देखो थप्पड़ तो ये भी मारना जानता है, ठीक है ना, ये भी थप्पड़ मार के भगाना जानता है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डरता है। ठीक है ना, बस सही फ़र्क है। बस Fe के ऊपर चार्ज बढ़ा दे कोई ना, तो ये भी जो है भगा सकता है। ठीक है ना, अगर देखो ये भी कर सकता है, ध्यान दो, ये भी कर सकता है, लेकिन यहीं पे एक चीज़ कर दे तो यहाँ K4 की जगह अगर हम ना K या K2 ले लें, बस क्या ले लें? K या K2। और जैसे K2 लोगे ना तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा, जो +2 दिख रहा है, पता है अगर K लेते हैं तो यहाँ +5 हो जाएगा, आएगा ना +5। अब अगर K2 लेंगे तो कितना आएगा? +4। और जिसके ऊपर +4 चार्ज हो तो वहाँ पे कमज़ोर ताकतवर कोई नहीं, वहाँ सब क्या होते हैं? सब बाहुबली होते हैं। ठीक है ना, समझ आई नहीं है? वहाँ पर कोई भी कमज़ोर नहीं होता, सब ये भी ना इसी के बराबर हो जाता है, इससे कम नहीं रहता फिर, बस अगर ये +4 हो जाए तब। लेकिन ये सब चीज़ें बात की बातें सब बाद पढ़ते हैं, अभी के लिए इतना जानो। नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है? साइनाइड जब था तब देखो अरेंजमेंट हो गई थी ना, अगर यहीं पे ये होता तो अरेंजमेंट ना होती, जब अरेंजमेंट ना होती तो फिर हम क्या करते? 6 डिब्बे कहाँ से मिलते? तो मुझे बनाना पड़ता यहाँ पे 4D, 5 डिब्बा एक्स्ट्रा। तो क्या करते इसमें जो अंदर अरेंज किए हैं यहाँ तो खाली नहीं है, ये काम हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ऐसे बनाते D नहीं सॉरी P3 और D का 2 निकाल लेता, क्योंकि 2 ही चाहिए मुझे, ये बनाते, तब यहाँ पे बनेगा अष्टफलकी ही।
बताए थे चाहे बनता ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर जब ये वाले लेते इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो आए तो बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर वाले अंदर वाला लेकर बनाया गया है, इसमें बाहर वाले को लेकर बनाया गया है। और इन दोनों में फ़र्क कैसे पता चला, लोगों को पता कैसे चला कि ये वाला जो है अरेंज करवा ले रहा है, वो वाला नहीं करवा ले रहा है? मतलब जब बीबीटी आई थी तो पहले ये नहीं पता था कि अरेंजमेंट होता है, वो ऐसे ही बना था। और ये बीबीटी नहीं समझा सकती। जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके पास जवाब नहीं था कि ये कैसे हुआ, ये कैसे ताकतवर हो गया, क्यों इसने अरेंज करवा दिया, इसके पास कोई जवाब नहीं था। ये चीज़ बताता है कौन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। जब वो पढ़ोगे तो वही बताएगी ये ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन दिमाग में आइडिया आ गया था। कैसे? देखो, जब ना मतलब एफिशिएंट 6 का अगर निकालेंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो इसमें देखो अयस्क इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 होने का मतलब है ये अनुचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन जब ये नेचर में पाया गया तो प्रचुंबकीय था। ठीक है ना? मतलब ये क्या था रियल में? अरे भाई जो है वो तो मिलेगा ही। ये जो है क्या मिला था? प्रचुंबकीय। लेकिन जब बीबीटी से निकाल कर देख रहे थे तो इसमें 4 युग्मित आ रहा था। बोले अरे तो 4 युग्मित है, ये तो बहुत ज़्यादा अनुचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रचुंबकीय निकल रहा है। इसका मतलब मामला कुछ और है इसमें। अब मामला क्या है? इसीलिए फिर बाद में क्या आई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसने उसी से निकाला गया कि इस वाले में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई कि ये बीबीटी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो CN है यहाँ स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, ये अरेंज करवाएगा। जब अरेंज करवाएगा तो देखो मिल गया ही। समझ आया नहीं आया? आए समझ में? मतलब कैसे पता चला कि ये चीज़, मतलब ये थ्योरी मतलब आई कैसे? तो इसी से, क्योंकि ये चीज़ मिला था ऐसा, लेकिन जब देखा गया तो वहाँ पर था कुछ और। अब कुछ और था तो कैसे, मतलब क्यों ऐसा हुआ? जब निकाला गया तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। समझ आया नहीं है? अरे जितनी चीज़ पढ़ते हो, अब जैसे मॉलिक्यूल पढ़ते हो, कहते हो ये ना चतुष्फलकीय है ना, और बहुत सारी चीज़ें ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना, तभी ऐसा, क्योंकि अब निकल रहा है बार बार यही, लेकिन था कुछ और। तब कारण ढूंढने के लिए नई थ्योरी बनाई गई। जब चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नया अपना देते हैं। समझ आया नहीं आया? ये चलो यहाँ तक समझ आया। अब देखो आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लो थोड़ा सा, टाइम वैसे भी आज वही करवा दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन देखो, इसमें दिक्कत की वाली कोई बात नहीं। यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा कैसे आता है, ऐसे 2 कंपाउंड दे देगा, कहेगा ये वाला चुंबकीय है, प्रचुंबकीय, ये वाला अनुचुंबकीय है। क्यों? मतलब वो पहले बता देगा कि अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय है, तो खुद यही बना लो 2 बार, दोनों का आराम निकल आएगा। कभी पूछेगा ऐसे नहीं पूछेगा, कंपाउंड दे देगा, कहेगा बताओ ये चुंबकीय है कि नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। वो खुद ही वो बोलेगा ये वाला चुंबकीय है, मतलब प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय है। क्यों मतलब वही देख लो, जिसमें पेयर ना हो रहा हो पेयर करवा दो, है कि नहीं? अगर वो प्रचुंबकीय है इसका मतलब उसमें अनपेयर नहीं होगा, पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो खुद ही बता देता है, तो कर सकते हो। ज्योमेट्री में ऐसे पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन एक चतुष्फलकीय है और एक जो है स्क्वायर समतली वर्गाकार है। क्यों? वही बना के दिखा दो। दिखाओ कि इसमें sp3 आ रहा है इसलिए, इसमें dsp2 आ रहा है इसलिए। मतलब जो भी आएगा वो हिंट दे देगा, मतलब उससे निकल जाएगा। जैसे भी निकाले थे ऐसे निकालने के लिए नहीं आता। ठीक है ना? समझ आई नहीं है तो वो आसान आता है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा देख लो ये भी क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इंग्लिश में लिखे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? CFT। ये क्या है? CFT। ठीक है ना? तो देखो बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो सबको पता है कि जो d ऑर्बिटल है 5 डिब्बे होते हैं ना, ये ऐसे 5 डिब्बे रहते हैं। पांचों की एनर्जी सेम रहती है। पहले ना सबकी एनर्जी जैसी रहती है। जो 5 डिब्बे होते हैं d वाले, ये d ऑर्बिटल है,
ये कब होता है, इसे बोलते हैं डिजेनरेट, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहेंगे जब लिगेंड उगेंड नहीं रहता, तब लिगेंड आया ही नहीं है, लिगेंड पैदा ही नहीं हुआ, तब ऐसे रहता है, ठीक। और इस सब का नाम भी है, अगर याद हो तो, क्या DXY बताए थे ना इसको, DYZ और DZX और x² - y² और DZ², ठीक है ना। ये जो D में 5 डिब्बे होते हैं, सबके नाम होते हैं। DXY बनाए थे, बताए भी थे, एक x अक्ष में, y अक्ष में ना, XY के बीच में, एक YZ के बीच में, एक ZX बीच में, एक XY के एक्सिस पर, एक सीधा Z के एक्सिस पर 5 ऑर्बिटल बनवाए होंगे, देखोगे पीछे, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये ऐसा कुछ रहता है, मतलब जब लिगेंड नहीं रहता तो ऐसा दिखता है, और जब ना लिगेंड आता है तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, मतलब सब लोग, अरे आ रहा है लिगेंड, आ रहा है, सब मतलब ना एकदम तैयार हो जाते हैं, मतलब एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी जो है इनकी थोड़ी बढ़ जाती है। क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे, जैसे मान लो अभी ना तुम 3 लोग गलती किए थे, 5 लोग, चलो ऑर्बिटल 5 है, 5 प्लेट गलती किए थे। अब लेकिन गलती जो है उसमें दो की ज़्यादा थी, ठीक है ना, 2 की ज़्यादा थी, मतलब ऐसे एक लाइन से बैठे थे, 2 लोग की गलती ज़्यादा थी, 3 लोग की गलती नहीं थी। लेकिन जब टीचर डंडा लेके आए ना तो 5 लोगों के कान खड़े हो गए, अब तो पड़ी मुझे, सब तैयार, अब तो पड़ेगी। लेकिन जब दूर थे तो लग रहा था, सब सोच रहे अरे लगता है मुझे पड़ेगी मुझे, लेकिन जब पास आएंगे तो पता चलेगा किसको पड़ेगी किसको नहीं पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, लिगेंड क्या है, कल चलो फिर बंद करेंगे, फिर क्या बंद रहेंगे, ठीक, सबका है। चलो देखो, तो क्या होता है, मतलब पहले नॉर्मली सब डाउन रहते हैं, जैसे ही लिगेंड आना शुरू करते हैं तो सब के सब खड़े हो जाते हैं, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। लेकिन बाद पता चलता है कि जो है कुछ लिगेंड है, मतलब किसी के पास गया, किसी के डायरेक्शन नहीं गया, तो क्या होता है, इन दोनों में बंट जाते हैं। मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल थे, पहले एनर्जी कम थी, फिर जब लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच होता है तब इनकी एनर्जी सबकी बढ़ जाती है, सब बराबर लेके रहते हैं। लेकिन जब लिगेंड पास आता है तब होता क्या है, ये 2 भागों में बंट जाते हैं, 2 ऊपर चला जाता है और 3 थोड़ा सा नीचे। मतलब ये जितना ऊपर गया उतना ही नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि 2 की गलती ज़्यादा थी ना, तो बाद में डंडा उन्हीं को पड़ा, मतलब, और 3 लोग फिर डाउन हो गए। पहले ऐसे होता है ना, पहले जब डंडा लेके आएंगे 3 लोग सोचे अरे पड़ी मुझे पड़ी। लेकिन जब डंडा लेके आएंगे, जब 2 लोग चलो खड़े हो जाओ, तो 3 लोग शांत है पास, तो कोई बात नहीं, वो डाउन हो जाएंगे, ठीक। तो ये 3 जो है डाउन हो गए, इन दोनों को पड़ी। मतलब तो अब इनको कहते क्या है, मतलब जो गलती किए थे उनको बोला गया ये ईजी है, और जो गलती नहीं किए थे वो क्या है, T2B, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो ये D ऑर्बिटल 5 होते हैं, पहले एनर्जी नॉर्मल रहती है, जैसे ही लिगेंड की तरफ आते हैं एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद क्या होता है, जब लिगेंड जुड़ जाता है। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ये जो ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 4 की भी ऐसे निकलती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे होता है स्ट्रक्चर, याद है ना, ऐसे। अब जब लिगेंड आने लगे ना तो सब तैयार हो गए, लेकिन जब आया तो पता चला एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया, एक इधर से आया, इधर से ऊपर नहीं हुआ ठीक है ना। क्या हर तरफ थोड़ा आएगा, लिगेंड जानते हो वहीं आएगा जहाँ जुड़ना होगा उससे। लेकिन जब दूर से चला था तो सबको लगा था चारों तरफ से आ रहा है ना, सबकी तरफ आ रहा है। लेकिन जब पास आएगा तब पता चलेगा ना, मतलब लिगेंड यहाँ चला तो ये दोनों तैयार थे, मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन जब आज पता लगा इस तरफ का, उसका तो गया ही नहीं, ठीक है ना। तो यही हुआ, इसमें 2 की एनर्जी बढ़ती, किसकी एनर्जी बढ़ती है, एक्सिस में। देखो ये वाला जो बॉन्ड कौन सा है, ये DZ² ना, ये कौन सा है, DZ² है, और ये जो बॉन्ड है कौन से है, DXY, ठीक है ना। तो मतलब DX² Y² और Z², इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि लिगेंड इन्हीं की तरफ जुड़ता है, और बाकी की तरफ लिगेंड जाता ही नहीं है, ये खाली जगहों में क्यों जाएगा, वहाँ बॉन्ड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए 3 की एनर्जी थोड़ी सी कम है, जिनकी तरफ ज़्यादा जाता है, अप्रोच करता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ये वजह हुआ। तो अब ये ईजी कौन बनाता है,
एक कौन सा है डी जेड स्क्वायर और एक कौन सा है डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कौन कौन से गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये बनते हैं। ठीक है, यहीं पे कहानी वो समझ आई है, अरेंजमेंट क्यों हुई। देखो तो अब होता क्या है, ये जो दिख रहा है ना, पहले एनर्जी कम थी फिर बढ़ी, फिर देखो एनर्जी गैप हो गया। तो जो एनर्जी का गैप है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट माने टूटना, जैसे क्रिस्टल फील्ड में आया वैसे स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसमें इसकी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ आई नहीं यार। अब ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी डिपेंड करती है लीगेंड के ऊपर कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक। अब देखो जब ये स्ट्रांग लीगेंड आता है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं करे इतनी ऊपर कौन जाए, मैं यही नीचे रह जाता हूँ। तो इसीलिए पहले वो नीचे भरता है फिर ऊपर जाता है। वही है जो कहते हैं अरेंज करवा दिए, तो पहले से अरेंज कर लेता है। और जब स्प्लिटिंग कम होती है तो कहेगा अरे चलो यहाँ कौन जाए, चला जाएगा वो। ठीक है ना, ऊपर। समझ आई नहीं है। तो ये चीज़ होता है स्प्लिटिंग ऐसे। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, या चलो मान लेते हैं ये है इतने 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ भी 4 ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, अब चौथे कहाँ जाए, उसके लिए 2 तरीका है। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बैठ सकता है यहाँ भी जा सकता है। अगर थोड़ा सा अगर बुजुर्ग है, ठीक है ना, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो 10 मंजिला ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ना, तो सोचेगा चलो जहाँ एक मतलब एक कमरे हैं, कमरे में एक एक आदमी पहले से बुक है, 2 की जगह है, वो सोचेगा कौन इतना ऊपर रोज चढ़ेगा उतरेगा, चलो इसी के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ ना, तो यही एडजस्ट कर लेगा। कब ऐसा होगा, जब स्प्लिटिंग ये ज़्यादा होगी, मतलब जब लीगेंड स्ट्रांग रहेगा, जैसे CnCO NO, तो ये बहुत स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये ना बुढ़े की तरह क्या करेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कहेगा कि इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, यहीं बैठ जाता हूँ। ठीक, ऐसा होता है। लेकिन अगर स्प्लिटिंग कम रहेगी, ठीक है, जब कम रहेगी तो सोचेगा अरे जब ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना रहेगा तो क्या सोचेगा, अरे कौन वहाँ जाए, वो लोग बीच में, मैं जाके आराम से अकेले में रहूँगा कमरे में। ठीक है ना, बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ ना बैठ कर, यहाँ न रह के कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। समझ आई नहीं है। यही है जो अरेंजमेंट हुआ था, तो होता कुछ ऐसा है। ठीक, समझ आई नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आगे जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, जब जरूरत पड़ेगी आगे समझा देंगे इसको। ठीक है ना, चलो हाँ चलो बना लेना इसको देख करके।